चलिए अभी शुरुआत करते हैं, है ना। 190 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 191 से आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। सीपीयू के पेपर चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी दिल्ली पुलिस का पेपर आ ही रहा है, आपका ड्राइवर का पेपर भी आएगा पहले, और फिर आपका पेपर किसका आएगा, फिर आपका नॉर्मल पेपर्स आएंगे। आपने स्लॉट्स भरी दिए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर पहली बार इस चैनल पर हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बढ़िया से आगे बढ़ना है आगे को, है ना। आपके लास्ट वीडियोस में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और पूरा करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है 191, इसको देखिए जरा। शांति अपनी कार 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही है और देखती कि किसी समय में चलते हुए बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है, और 10 सेकंड बाद उसे पता चलता है कि वह बस 60 सेकंड आगे हो जाती है। बस से 60 सेकंड आगे हो जाती है, तो ये समझो कि कार यहाँ थी पहले, वो बस यहाँ थी 40 मीटर दूर, और फिर वो इस बस से 60 मीटर आगे पहुंच जाती है। तो देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 100 मीटर हुई, और ऐसा होने में 10 सेकंड का टाइम लगा। तो 100 मीटर 10 सेकंड में चलेगा तो एक स्पीड आ जाएगी 100/10, जिसका मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड। इसको आप किलोमीटर में बदल सकते हैं, 18/5। तो ये आ गई आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? एक्चुअली कार ने बस को पार किया है, तो ये कार माइनस बस की स्पीड है, ये 36, जिसमें कि कार की स्पीड क्या है, 68। 36 को इधर ले आते हैं, बी को इधर ले जाते हैं, इसकी स्पीड आ जाएगी 32। कार किस स्पीड पे रन कर रही है, 32 की स्पीड पे। तो बढ़िया सवाल है जिसको आपको समझना, राइट, ऐसे करना है। ओके, चलिए इसको पढ़िए और जरा बताइए कैसे करेंगे। हम्म, सोचिए। एक आदमी ने 9,048 रुपये प्रॉमिस करे बैंक को 5 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए, है ना। 8% का रेट चल रहा है, तो इसको समझेंगे कैसे आप? सारा मुद्दा ये है, देखो पैसे कितने हैं बताओ। 9,048, प्रिंसिपल हो गया 9048, है ना। 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, रेट चल रहा है 8% का, और जो इंस्टॉलमेंट है वो 5 है। अब बात को समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है ना, बात किस पे चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कैसे चलता है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आप 100 रुपये मानते हैं, ध्यान से समझना। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 8% का रेट है, तो 108 हो जाएगा, ये 8 8 जुड़ता जाएगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट में 116, चौथी इंस्टॉलमेंट में 124, और हाँ ठीक है, 8 दिन से लेते हैं, और पांचवी इंस्टॉलमेंट में 132। आपके हिसाब से इस हिसाब से इंस्टॉलमेंट चलती हैं, और आप इनको ऐड कर दो, इन सभी को तो आप ऐड कर सकते हो। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 आ गया, 3 4 5 6, 6 7 8, और यहाँ पर आ गया 500, तो ये 580 आ गया। आपके हिसाब से 580 का पेमेंट हुआ, और 580 की रियल वैल्यू क्या है, 9048। तो आप इसे कट कर सकते हैं। 9048 को आपको डिवाइड करना है 580 से। 4 से कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ऐसा ही होगा क्या, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हाँ बिल्कुल इतना ही होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 8 तो 14 14 रहा। ठीक है, ठीक है। अब 2262 आपको 145 से डिवाइड करना है, मत करो, ऐसे ही रहने दो। ये देखो जरूरत नहीं थी, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये बेसिकली 1 की वैल्यू आ गई, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, 100 की। तो 2262 अपॉन 145 में आप 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 29 से 22 62 को भाग कर लो।
तो 29 से जाएगा कितनी बार? लगभग कितना, 5 बार? 5 बार नहीं, 6 बार चला जाएगा शायद। 6 नाम 54, 5, 6 दूनी 12 और 5 कितने होते हैं? 17। नहीं, 8 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो 8 नाम 72, 2, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 23 होते हैं, तो 7 बार ही जाएगा फिर तो। 7 बार जाएगा। 7 नाम 63, 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। माइनस कर लेते हैं, 3 आ गया, 2 आ गया और फिर आपका आ गया 2, है ना। अभी 8 बार चला जाएगा। 8 नाम 72, 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 78 टाइम्स चला गया। 78 में 20 की गुणा करनी है, सॉरी 0 कहाँ से आ गया, कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 0, 2 8 16, 2 7 14 और 15, 1560। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1560। तो बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसमें इंस्टॉलमेंट चलती है, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट ऐसे मूव करती है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, चले। ओके, इसको देखिएगा, पढ़िए और जरा बताइए कैसे कर सकते हो। इसको ट्राई करके देखो। इसका तरीका क्या हो सकता है? एवरेजेस दे रखी हैं आपको, है ना, 3% की 54। तो जब एवरेज 54 है तो इनका सम क्या आएगा? 54 × 3, ये आ गया। और इनका प्रपोर्शन क्या दे रखा है? 2, 3 और 4, है ना। अब यहाँ से अगर हम फोकस करें तो आपके हिसाब से तीनों का सम कितना आएगा? यहाँ से 9, और 9 की वैल्यू क्या है? 162। 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, पे आ गया 18। किसकी वैल्यू पूछी आपसे? यंगर की, तो यंगर है 2। 18 × 2, तो आंसर आ जाएगा 36 साल। ये आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हम कर लेंगे। इसको समझते हैं। आशा ने 12,500 डिपॉजिट करे तो प्रिंसिपल कितना है? 12,500। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 15%। फाइंड द अमाउंट अर्न इन 1/2 ईयर। टाइम दे रखा है 1/2 ईयर, लेकिन मामला चल रहा है हाफ ईयरली। जब चीज हाफ ईयरली होगी ना, ध्यान देना, जब चीज हाफ ईयरली होगी तो रेट जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा आधा। तो रेट हो जाएगा 15/2। और जो टाइम है, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 3 बार, तो टाइम हो जाएगा 3। प्रिंसिपल यही रहेगा। तो आपको इसके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। कंपाउंड के बेसिकली अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, A = P 1 + R/100 की पावर T। ये फॉर्मूला लगाना है, निकाल लेना। कैलकुलेशन इसमें अच्छी रहेगी भाई, है ना, तो इसको निकाल लेना। ठीक है, इसको बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 126, 198, 162 को पूरी तरह से विभाजित करती है वह क्या है? 126, 198 और 162 को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। तो अगर इनको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए बड़े से बड़ा, तो हमें क्या निकालना होगा? इनका HCF, है ना, निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला चाहिए। तो HCF कैसे निकलेगा? अंतर करके निकलेगा। इनका डिफरेंस निकालिए, 198 में से 126 माइनस कर दीजिए, और ऐसे ही 198 में से ही 162 माइनस कर दीजिए। यहाँ करेंगे तो यह आ जाएगा 2, ये 72, और यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा 36। अब इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 36, है ना। 36 आ गया, बिल्कुल है। लेकिन 36 ना इसको डिवाइड नहीं करता, तो 36 को ब्रेक करेंगे हम 18 और 2 में कर सकते हैं। 2 से तो सब कट रहा है, तो छोटा तो नहीं होगा। अब 18 आपको देखने को मिल रहा है, 18 इसको डिवाइड कर देता है ना। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18।
बिल्कुल 18 इसको भी कर देता है, 18 इसको भी कर देता है। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? 18। तरीका ये है कि डिफरेंस निकाला, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे अब इन दोनों का 36 दिख रहा है, लेकिन 36 इनको भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो HCF होता है वो नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड। 36 नहीं कर रहा तो 36 को तोड़ेंगे हम, और तोड़ने के एक्चुअली 36 के अंदर ही क्या बैठा होगा, LCM बैठा होगा, सॉरी HCF बैठा होगा। तो बस ये आपको करना है, ठीक है ना। चलो इसको ट्राई करते हैं। दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है, अगर छोटे त्रिभुज की भुजा इतनी है, ऊंचाई उतनी है, तो बड़े त्रिभुज से संबंधित ऊंचाई क्या होगी? देखिए, जब बात आती है सिमिलर ट्राइंगल की और उनके एरिया ये दे रखे हैं, तो ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं, ये एरिया लिख रखे हैं मैंने, इनका साइड के साथ जो रिलेशन होता है वो हमेशा स्क्वायर में चलता है। अब पहले का एरिया है 48, दूसरे का एरिया है 156। बात करते हैं यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल की साइड देखिए, तो स्मॉलर कौन सा होगा? जो डेफिनेटली कम एरिया वाला होगा। इसकी साइड 6 दे रखी है और दूसरे की साइड आपसे पूछिए। अब आप ध्यान दें तो इसे कट कर सकते हैं थोड़ा 4 से, इस तरीके से, और 3 से कट कर सकते हैं। आ गया। स्क्वायर इसका कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 4/13, ये आ गया 36/S2 का स्क्वायर। 4 से 9 बार 13 निम्मा कर सकते हैं, 117। तो अगर आपको S2 निकालना है तो क्या आ जाएगा, √117। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा कि ट्राइंगल की जो बेसिकली इसका ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलो, अगर एक नंबर P दूसरे नंबर Q से 15% कम है, P Q से कितना कम है? 15%, ठीक है। और Q 156 से 12% ज्यादा है। Q 156 से कितने परसेंट ज्यादा है? 12% ज्यादा है। तो P की वैल्यू बताओ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर 15% की बात करूं तो इसका मतलब आएगा 3/20। तो अगर Q 20 होगा तो ये 17 होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई भाई। अगर Q से कंपैरिजन हो रहा है तो ये हो गया, और Q जो है वो इससे 12% कम है, तो 156 में 12% का मतलब क्या हुआ, 3/25। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22/25 की। तो ये बेसिकली 20 की वैल्यू है, ये आपकी 20 की वैल्यू हो गई। तो आपको 17 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 4 से कट कर लेता हूँ, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 4×9 = 36, ये हो गया। और तो कुछ होगा नहीं, नहीं और कुछ नहीं होगा। बस अब तो मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 39 × 22, और नीचे आ गया 5×125। इसमें 17 की गुणा होनी है, क्योंकि तभी तो वैल्यू आएगी। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी, मतलब पी की जो वैल्यू आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन उसमें 17 की, तो कर लेते हैं। तो ये आंसर आएगा 39 × 22 × 17/125। तो पहले 39 और 17 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6×7 = 21, और 6 कितने होते हैं, 27। 39 हो गया, 3 और 7 = 16, 663। इसमें 22 की गुणा कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 6, 8, 5, 4, 14586 को 125 से भाग करना है। 14586 को किससे भाग करना है, 125 से। एक ही बार जाएगा, 028। फिर से एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? इफ ए नंबर P is 15%, ठीक है, एंड Q is 12% मोर देन 156। अच्छा मोर था ना, ओके ओके, गड़बड़ हो गई भाई। ये मोर था, मोर था, एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। एक सेकंड रुको।
ये मोड था तो इसमें आपको 156 में मल्टीप्लाई करनी थी 28/25 की, तो ये 4 से 5 बार और 4 से ये 7 बार ऐसे होना था, है ना। अब आप कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 156 इंटू 7/125, और इसमें आप 17 की गुणा कर दो यहीं पे। अब ये वैल्यू करनी पड़ेगी, 17 सत्ते कितने होते हैं, 119, है ना। 119 में 156 की गुणा होनी है, ये करना है। तो 9 × 54, 5, 9 × 5 = 45 और 5 4 मतलब 50, 9 और 5 14, 156 और 156 ऐसे कर लेते हैं, 4 6 10 और 5 15, 9, ये आ गया। तो 19564 को 125 से डिवाइड करना है, एक ही बार जाएगा, जीरो आ जाएगा, कितना बचा 7 और फिर 6, अब जाएगा 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 25 12, और ये 625 हो गया ना, माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2 आपका, 10 - 2 8, बस, और फिर आ जाएगा आपका 4। अब जाएगा ये 6 बार, है ना, 6 बार ही तो जाना चाहिए, 1 5 ऐसी वैल्यू आनी चाहिए भाई, क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। 4 × 5 = 20, बिल्कुल ठीक है, 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, ठीक है। फिर गड़बड़ कहाँ है, 54 4 9 5 45, 40 और 5 50, 9 14, ठीक है, 156 ये 8 आएगा, 8 आएगा ना। एक गड़बड़ हो गई, ये 8 आएगा, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये अब 4 बार ही जाएगा, भी गड़बड़ हो गई, 4 बार जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 1, फिर 4 बार, अभी जाएगा लगभग 8 बार। तो ये आंसर आएगा 148.51। तो कैलकुलेशन जो है वो बढ़िया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एकदम सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बढ़िया है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ये देखना पड़ेगा कैसे करना है, इसको देखते हैं। तीन अलग अलग प्राइम नंबरों का जोड़ 44 है, सबसे बड़ी संभावित प्राइम संख्या क्या हो सकती है ना। तीन प्राइम नंबर है, ए बी और सी, उनका जोड़ दे रखा है 44। अब प्राइम नंबर होते क्या क्या है, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 7 11 13 17, इस तरीके से चलते हैं, है ना, और 19 23, इस तरीके से मूव करते हैं। इसके बाद आपका 29 आ जाएगा, इसके बाद 31 आ जाएगा, और इसके बाद आपका 37 आ जाएगा, और आगे भी हो सकते हैं, है ना। उन बेसिकली 41 हो सकता है, बट ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। इसमें 5 भी रह गए बीच में, ओके। अब अगर हम बात करते हैं, तो इसने बोला सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 44। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर पूछा है ना, सबसे बड़ा आपको ऑप्शन से उठाना ही पड़ेगा। अगर सबसे बड़ा मैं 37 उठा लेता हूँ, है ना, तो बाकी दो प्राइम नंबर्स करके 44 होना चाहिए। 44 कब हो सकता है, बाकी दोनों को क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं एक को 37 ले लूँ सबसे बड़े को, क्योंकि 37 के बाद मेरे पास बचता है पूरा पूरा कितना, 4 5 6 7, तो 7 लेने के लिए मुझे सिर्फ 5 लेना पड़ेगा, इसे 2 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं। क्लियर। अगर मैं इसको 31 ले लेता हूँ, मान लो 31 ले लेता हूँ, तो अगर मैं 31 ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा कितना, 13। 13 किससे बना सकता हूँ, 13 में 13 किसी दो नंबर के जोड़ से तो नहीं बना पाऊंगा, ये मेन रीजन है इसका,
क्योंकि मुझे 13 चाहिए, तो किसी दो के जोड़ से मैं 13 नहीं बना पाऊंगा। किसी होते 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, 11 और 2 भी बना तो सकता हूँ, 11 और 2 बिल्कुल बना सकता हूँ, है ना। लेकिन इसमें पूछा है बड़ा, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो लार्जेस्ट पॉसिबल तो 37 ही होगा, ठीक है। अच्छा, मन तो कर रहा होगा 41 भी ले लेते हैं, तो 3 बचे, 3 के साथ फिर कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 43 के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि एक ही बच जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 37। तो इसमें आपको सोचना है कि कैसे करना है, मतलब कैसे वैल्यूज को फिक्स करना है, ये मुद्दा है। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, इसमें वैल्यूज को आपको फिक्स करने की बात आ जाती है, कैसे कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति को 35% डिस्काउंट पर एक नई कुर्सी मिली, अगर उसे कोई डिस्काउंट ना मिलता तो उसे 224 रुपये देने पड़ते। अच्छा, तो बेसिकली सिंपल हो गया ना, 35% की वैल्यू 224 है, क्योंकि 35% की वजह से ही उसे 224 रुपये देने पड़ते। तो 35% का मतलब हो गया 7/20, और आप इसे 7 से कट कर सकते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 इंटू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 640 आ गई। तो कुर्सी का मार्क प्राइस ही पूछा, यही आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर 35% का डिस्काउंट अगर कम मिलेगा तभी तो 224 रुपये, नहीं मिलेगा तभी 224 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। ओके, इसको समझो। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 25% बढ़ जाती है तो 100 से कहाँ पहुंच जाती है, 125, 125 से वापस 100 पर आना है, 25 ऊपर 125 नीचे, इंटू 100, तो आंसर आ गया 20%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, HCF बताना है आपको इसका, तो ये आपका लिखा हुआ है 0.0006, ये लिखा हुआ है 0.006, ये लिखा हुआ है 0.06, और ये लिखा हुआ है 0.6, और ये लिखा हुआ है 6। सबसे पहले आप पॉइंट्स को अलाइन करेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, और यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे। इसको आप 6 लिख सकते हैं, इसको आप 60 लिख सकते हैं, इसको आप 600 बिना पॉइंट के लिखना है अब इनको, इसको आप 6000 लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 60,000। आपको निकालना था HCF, तो एक्चुअली आपको इनका HCF निकालना है, जो कि 6 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स थी वो कितने पोजीशन पर थी, बेसिकली 4 पोजीशन पर थी, है ना। ये इसको इधर लिखना था मुझे, 4 पोजीशन पर, तो इसमें भी 4 पोजीशन पर आ जाएगी, तो 0.0006, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0.006। आप इसको ऐसे ही करिएगा, पहले सब सारी पॉइंट्स को एक लाइन में करना है, फिर इनको बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से ही करना होगा। चलिए इसको करते हैं ट्राई। द कॉनिकल टैंक के बेस का रेडियस इतने फीट है, कौन तिरछी ऊंचाई 35 फीट है, 10 पर मार्किंग करने के लिए जरूरी कैनवास का एरिया पता कीजिए, कैनवास की बर्बादी को नजरअंदाज करते हुए। देखिए सिंपल सी बात है, पहली बात हुई थी, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कोन जो होता है वो ऐसा होता है ना, और इस पे जो कैनवास लगता है वो हमेशा कर्व सरफेस एरिया पे यहाँ पे लगेगा कैनवास। अब इसका जो बेस का रेडियस है वो 20 दे रखा है, और इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है L, है ना, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब πRL, वो इसका बेसिकली एरिया होगा कैनवास का, तो 22/7, R की वैल्यू 20 और L की वैल्यू 35, 7 से 5 बार कट कर सकते हैं, ये आपका आ गया 440 गुणा 5, तो 2200 आपके इतना एरिया यूज होगा कैनवास का, जो कि यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम काम को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी का औसत वजन इतना है, ए और बी का औसत वजन इतना है, बी और सी का इतना, बी का बताना, निकाल लोगे इसे, हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड 16% बढ़ा देती है और अपनी मंजिल पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, इस सफर में ट्रेन को नॉर्मल तौर पर कितना समय लगता है। तो एक बात बताइए, स्पीड 16% बढ़ जाती है, तो 16% का मतलब जानते हैं आप, 16% का मतलब हो गया 16/100 कर लेते हैं, 4 चौक 16, इसका मतलब ये हो गया कि 25 से स्पीड कितनी हो गई,
25 से स्पीड 29 हो गई, ये स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो कितना होगा, 29-25, उल्टा हो जाता है ना। पहले 25 थी स्पीड, अब 4 बढ़ गई तो 29 हो गई। अब टाइम का जो रेशियो होगा वो तो उल्टा हो जाएगा, तो 29-25 हो जाएगा। अब इस वजह से क्या हो रहा है बताइए, इस वजह से यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का 4 आ रहा है, और रियलिटी में कितना आ रहा है 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 15/2 मिनट। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, टाइम टेकन बाई नॉर्मली बाई द ट्रेन टू जर्नी, तो नॉर्मल जो टाइम था वो ये था। तो आपको 29 में किसकी गुणा करनी चाहिए, 15/2 की। 15 की गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 300 और 135, 435/2। 435/2, लेकिन ये मिनट में आया होगा, इसमें 60 के नीचे ऐसे कर लो। वैसे तो यहीं 60 कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। 15×4 = 60, तो आपको 8 से 29 को भाग करना है। तो 8×3 = 24, 3 सही 5/8 घंटे, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ये जो बात बोल रहा है कि 16% बढ़ गई तो आपकी 25 से 29 हो गई, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 30 दे रखी है, तो फिर आपको आगे कहानी करनी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 25% डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 20% का फायदा होता है, तो एमपी और सीपी के सी एमपी से सीपी कितने परसेंट ज्यादा है। एक बार बताइए, डिस्काउंट कितने का है, 25% का, और प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है, 20% का। अब डिस्काउंट अगर 25% का है तो 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, तो माइनस कर दीजिए, है ना। मतलब एमपी का 3/4 रह गया। प्रॉफिट किस पे मिलता है, सीपी पर। प्रॉफिट मिलता है तो कितना हो गया, 6/5। सीपी पे होता है ना प्रॉफिट, तो इससे एमपी सीपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी के नीचे सीपी को ले जाइए, 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 5। इसका मतलब 5 सीपी है तो एमपी कितना है, 8। अब क्वेश्चन पूछ कर रहा था एमपी से सीपी कितने परसेंट ज्यादा है, एमपी से सीपी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, डिस्काउंट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो एमपी सीपी से कितना ज्यादा है परसेंटेज में, तो कितना ज्यादा है यहाँ पे, 3। किससे कंपैरिजन हो रहा है, 5 से इंटू 100। तो बेसिकली एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, 60%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें रेशियोज बनाना, ये वैसे काफी कॉमन क्वेश्चन है, रेशियोज आप बना सकते हैं। और रेशियोज बनाने के बाद आपको ये समझना है करना क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कोन के कव सरफेस एरिया के एरिया का 8 गुना है। कोन का वॉल्यूम पता करना है आपको। सबसे पहले बात हो रही है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का सरफेस एरिया। गोला ऐसा होता है, इसकी रेडियस आर होती है, और इसकी रेडियस दे रखी है 4। और 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कोन, कोन ऐसा होता है, इसका रेडियस है आपका 2। ठीक है, कोन के कर्व सरफेस एरिया के एरिया का 8 गुना है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका ये होता है 4πr², और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। ठीक है, तो इस ये जो है गोले का, वो इसका 8 गुना है, तो 8 की गुणा यहाँ कर लेते हैं, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ये आपका आ गया 4r² मतलब 4×4 = 16, और ये आ गया 8×2 × l। 8×2 = 16, 2 से 2 कट जाएगा, एल की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर एल की वैल्यू 4 आ गई तो ऑब्वियसली बात है आप हाइट निकाल सकते हैं। हाइट आएगी 16 - 4 मतलब √12। हाइट आ गई √12। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। पाई तो पाई है, r² मतलब 4, और h आपने भी √12 निकाला।
तो ये आ गया 4 √12 को भी आप लिख सकते हैं कुछ, जो 4 √12 π/3। √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। और नीचे जो 3 है उसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 कट सकता है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 8π/√3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राइट, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है जो आप समझना है, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, हो जाएगा, कर सकते हैं। चलें आगे, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तरीका रहेगा जो आपको इसको इसमें डील करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 से बड़ी और 100 से छोटी प्राइम संख्याओं की संख्या बतानी है। अब 50 से बड़ी और 100 से छोटी, तो इसमें क्या होता है ना, आपको बेसिकली ढूंढना पड़ता है। वैसे एक चीज़ और होती है, 1 से लेके 100 तक ना टोटल 21 होती हैं। तो अगर 1 से 50 तक मैं ढूंढूं तो काम बन जाएगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे 2 हो सकती है, 3, अब या तो इनको पता कर लिया जाए एक बार, है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 43 हो सकती है, 44, 45, 46, 47, 47 भी तो हो सकती है। और कोई 47 हो गई बस, हाँ यही हो सकती है। 47, 48 नहीं हो सकती, 49 नहीं हो सकती। कितनी हो गई ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गई ना। 15 टोटल 25 होती है ये। अब ये समझ लो आप, 1 से 50 तक हमेशा 15 होती है ना। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, लिख सकते हो आप अपनी कॉपी पर। और 1 से 100 तक, है ना, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, इसको लिख लेना। तो अगर 1 से 50 तक 15 होते हैं और आपसे इसने पूछा है 50 से 100 तक, तो ऑब्वियसली बात है बाकी बचे हुए प्राइम नंबर 50 से 100 तक ही होंगे। कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 10 प्राइम नंबर्स। तो इसको बात को लिख लेना, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। ये पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कर पाएंगे। ओके चलो, पहले और पांचवें प्राइम नंबर के तीसरे और नौवें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का जोड़ क्या होगा। पहले और पांचवें, तो 2, 3, 5, 7, अभी आपने प्राइम नंबर्स लिखे थे, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से चल रहा है। अब पहले और पांचवें, तो पहला 2 है और पांचवा है 11, और तीसरा कौन है, 5, और नौवा 3, 3, 6, 7, 8, 9, नौवा है 23। इनका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है प्रोडक्ट का। तो इनका प्रोडक्ट आएगा 22, और इनका प्रोडक्ट आएगा 115। इनका जोड़ पूछ रहा है 137। आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 8,000 पर 1 साल के 6% सालाना ब्याज पर सालाना और छमाही ब्याज में क्या अंतर है। पैसा कितना है बताइए, 8,000, टाइम कितना है 1 साल, रेट कितना है 6% का। अब इसने बोला सालाना और अर्धवार्षिक, है ना, कंपाउंड ईयरली और हाफ ईयरली। तो ईयरली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाफ ईयरली की जो बात है वो समझना है। हाफ ईयरली करते ही अगर 1 साल की बात करें तो एक तरफ तो रेट 6% रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ 6% के दो टुकड़े टूट जाएंगे, 3% और 3%। अगर आप इस रेट को कंबाइन करेंगे तो यह आएगा 6.09%। तो इनका डिफरेंस कितना है, 0.09, बस वही निकालना है आपको। 8,000 का, 8,000 का 0.09%, यही डिफरेंस है ना। ये आपका आ जाएगा 0 से हटा के 0.9, तो 8 इंटू 0.9, 7.2। तो राइट आंसर आ जाएगा 7.2। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक गांव में 14 मीटर रेडियस वाला एक तालाब है। तालाब के बीच में 14 मीटर डायमीटर का एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब का एरिया कुल कैलकुलेट करें। तो ऐसे समझो कि ये इस टाइप से है, राइट। गांव में 14 मीटर रेडियस वाला एक तालाब है, तो इसकी पूरी रेडियस जो है, ठीक है, देयर इज ए फाउंडेशन। अच्छा, 14 मीटर तो ये पूरी है रेडियस, और ये जो अंदर आपको तालाब सा दिख रहा है ना, फाउंडेशन ऑफ डायमीटर 14 मीटर इन द सेंटर ऑफ, ठीक है, फाउंडेशन ऐसे बनी हुई है। तो इसका जो रेडियस है वो 7 है, अंदर वाले का। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉन्ड एक्सक्लूडिंग द फाउंडेशन, ये पूछ रहा है ना। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। किसी गांव, इन अ विलेज देयर इज अ पॉन्ड दैट हैज द रेडियस 14 मीटर, देयर इज अ फाउंडेशन ऑफ डायमीटर 14 मीटर। रेडियस 14 मीटर की हो गई, ठीक है, और डाया अगर 14 मीटर होगा तो रेडियस हो जाएगी 7 इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉन्ड एक्सक्लूडिंग द फाउंडेशन। तो इसकी बात कर रहा है ना। तो इसको कैसे निकालें, ये रिंग की फॉर्मूला लगा लेंगे आप। यहाँ पे इसको अगर मैं R2 मान लूँ, इसको R1 मान लूँ, तो रिंग का फॉर्मूला होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। एक बार आप जोड़ देंगे, 14 और 7 21, और एक बार आप घटा देंगे, इससे घट जाएगा। तो 22 की गुणा 21 में होनी है 42, 42 ऐसे कर लेंगे, 462। तो क्या आंसर आ जाएगा, 462। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। तो ये मुद्दा है, ठीक है जी। तो इनको ध्यान से समझिए, करिए, फिर बात को समझ पाएंगे आप। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा सेशन ये बताइए मुझे, और बढ़िया से आप करो काम को, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।